कुछ नहीं कर सकती यार, किसी लायक नहीं हूँ। हर बार मोटिवेशन की वेव आती है और इससे पहले कि कुछ उखाड़ पाऊँ, कुछ चेंजेस ला पाऊँ, वो वेव अपने आप ही खत्म हो जाती है। वर्थलेस। ऐसा मैं साल भर में न जाने कितनी बार सोच लेती हूँ, खुद की काबिलियत पर डाउट करने लग जाती हूँ एंड अच्छी खासी फ्लो में एक चीज चल रही होती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उस चीज का जोश ही खत्म हो जाता है। इवन 2020 से लेके 2022 तक जब मैंने इंस्टाग्राम पे अपने कोट पोस्टिंग करी थी, I was appreciated by everyone around me, as I always say that I am blessed with the best people. मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे कोट्स को पढ़ते थे, they used to appreciate and उस कोट को वो अच्छे से समझते थे। That was my hobby और मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दे रखा था and I was so motivated to do that. मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थी कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, क्योंकि हो सकता है किसी ना किसी को इससे एक पॉजिटिव चेंज मिल जाए। I was always appreciated, लेकिन फिर भी न जाने क्यों 2023 से लेके 2025 तक, 1 अगस्त 2025 जिस दिन मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा है, उससे पहले तक मेरा ये मोटिवेशन, मेरा ये जोश खत्म हो चुका था। कोट्स पोस्ट करना बिल्कुल बंद कर चुकी थी या कम कर चुकी थी। मैंने वो पेज हटा दिया अपना, जो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था वो मैंने हटा दिया। मैंने लिखना बंद कर दिया। जो चीज़ मेरी अप्रिशिएटेड थी, जो चीज़ मेरे अंदर से आती थी, लाइक मेरे मन की बात थी, मुझे पसंद थी, मैंने वो चीज़ बंद कर दी थी। इतना मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी इन द पास्ट 3 years। बट वन डे सडनली दिस ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन गॉट कनेक्टेड टू मी, मुझसे बात हुई उसकी एंड उसने मुझे बोला दैट विधि तू समझदार हो गई है, तेरा बात करने का तरीका चेंज हो गया है, तेरा जवाब देने का तरीका इम्प्रूव हो गया है। हर चीज में जो तू मजाक ले लेती थी दैट हैज नाउ इम्प्रूव्ड, एक मेच्योरिटी आ गई है एंड यू हैव गेन्ड कॉन्फिडेंस। लाइक लिटरली 3 साल से जो चीज मुझे लग रही थी कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया है, मेरा मोटिवेशन कम हो गया है, इसे वहां पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। उसने मुझे बोला कि मेरी मम्मा तुझसे पहले से इंस्पायर्ड थी, तेरी सोच को लेकर, तेरे बात करने के तरीके को लेकर, तेरी लाइफस्टाइल को लेकर वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी और अगर तू अब उनसे बात करेगी सो शी वुड फील मच बेटर। वेट व्हाट? मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ एंड दिस पर्सन फील्स कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। वाओ! एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार मैंने तो शो अप करना भी बंद कर दिया, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लो था एंड हियर दिस पर्सन इज सेइंग दैट आई हैव गेन्ड कॉन्फिडेंस। लाइक लिटरली कभी कभी हम खुद को इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमें रियलाइज ही नहीं होता है दैट फ्रॉम द बिहाइंड देयर मे बी पीपल अराउंड अस हु गेट एडमायर्ड बाय आवर लाइफ स्टाइल, आवर थॉट प्रोसेस, आवर थिंकिंग। हमारे नजरिए से कोई भी एडमायर हो सकता है, हमें पता भी नहीं चलता है। हम खुद यहाँ पर खुद को डाउट कर रहे होते हैं और वहाँ कौन कब हमारे पॉजिटिव्स गिनकर उन आदतों को अपने अंदर उतारना चाहता है, वी डोंट एवर नो। इतना ही नहीं, फिर उस चीज को मैंने अपनी लाइफ से रिलेट किया और मुझे रियलाइज हुआ दैट समटाइम्स इवन अवर स्माइल कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड होप्स इन समवन्स लाइफ। लाइक देयर आर पीपल हु एडमायर योर स्माइल एंड द चार्म यू होल्ड। आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे की पॉजिटिविटी, आपकी मुस्कुराहट से बहुत लोगों को खुशी फील होती है। द पीपल, वो आपके करीबी भी हो सकते हैं और वो आपसे अनजान भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सड़क चलते किसी चेहरे, किसी बच्चे के चेहरे पर एक स्माइल देखकर हमें पॉजिटिविटी फील हो जाती है। सो दैट इज व्हाट अ थिंग इज। हमारी स्माइल, हमारी पॉजिटिविटी देखकर कब कौन एडमायर हो रहा है वी डोंट नो, और हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं, खुद ही सैड हो जाते हैं। बट देयर आर पीपल हु एडमायर आवर लाइफस्टाइल। कभी कभी हमें अपनी मेहनत भी कम लगती है कि हमने बहुत कम मेहनत करी, हमने जो गोल्स अचीव करने थे हम नहीं कर पाए, हमारी मेहनत कम हो गई। लेकिन आपको लग रहा है कि आपने कम मेहनत करी है किसी चीज को अचीव करने के लिए जस्ट बिकॉज यू कुड नॉट सक्सीड द वे यू वांटेड, एंड देयर आर पीपल बिहाइंड जो कह रहे हैं कि यार उसकी तरह मेहनत करनी है। हमें शो अप करने में डर लगता है, बट देयर आर पीपल हु एडमायर द वे वी वर्क hard to achieve our goals and the way we show up even in our lowest days and we don't even know that। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें दूसरे बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं, आपके पॉजिटिव्स का एग्जाम्पल कोई और पेरेंट अपने बच्चों को भी दे सकता है एंड we here are underestimating ourselves। Why? तो यस, ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी अपनी हैबिट या अपने किसी टैलेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बट देयर वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल ड्यू टू दैट हैबिट। उसी हैबिट या उस टैलेंट की वजह से हम किसी के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। दिस इज पॉसिबल एंड दैट इज वाई वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। हो सकता है कभी कभी हमें ऐसा लगे कि कोई साथ नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई हमसे प्यार नहीं करता।
जिस फैमिली के लिए आई ऑलवेज से ना दैट आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट, कई बार इनफैक्ट मोस्टली मेरी ही उन फैमिली मेंबर्स से अनबन हो जाती है और मुझे यही फीलिंग आती है कि यार मुझे कोई नहीं समझ सकता। बट ऑनेस्टली आई हैव रियलाइज्ड इट नाउ कि हमारी मुस्कान से सिर्फ करीबियों का ही नहीं बल्कि अनजानों का भी दिन बन सकता है और ये बात हमें पता ही नहीं चलती है। लाइक मैं अपनी बात करूं तो देयर इज दिस कंटेंट क्रिएटर नेम्ड लक्षित एंड बोहोमी एंड दोनों ही पॉजिटिव स्पीकर्स हैं एंड they bring positivity, they bring so much positivity with their content and their smiling faces. Like मुझे genuinely इनके फोटोज देखकर, इनकी स्माइलिंग फेसेस देखकर ही इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है अंदर से एंड दे डोंट इवन नो दैट आई एग्जिस्ट। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि किसी के इन्फ्लुएंसर की लाइफ से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओ, बट द पॉजिटिविटी दे ब्रिंग दैट लिटरली इंस्पायर्स मी। और उन लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है दैट देयर स्माइलिंग फेसेस, देयर कंटेंट, द वे दे थिंक can actually bring positivity in someone's life and is actually impacting. तो जैसे उन्हें नहीं मालूम है, मेरा कहना ये है कि कई बार हमें भी नहीं मालूम है कि हमारी लाइफ से कौन पॉजिटिव फील कर रहा है या किसकी लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है हमारी लाइफ स्टाइल से। लेकिन डेफिनेटली हमारी स्माइल, हमारी पॉजिटिविटी से किसी ना किसी का दिन शायद बन सकता है। अगर हम अननोइंगली किसी की लाइफ में एक गेम चेंजिंग रोल प्ले कर जाते हैं, हमें नहीं मालूम पड़ता है। आपको नहीं मालूम है कि जिस लाइफ पर या जिस काबिलियत पर आप डाउट कर रहे हो, वो लाइफस्टाइल, वो काबिलियत शायद किसी की इंस्पिरेशन हो जो आपसे वो ले रहा हो। एंड दैट इज वाई किसी एक खराब सिचुएशन की वजह से या किसी एक खराब इंसान की वजह से या अपने थोड़े लो डेज की वजह से अपने चेहरे का स्पार्क, अपने चेहरे की चमक, अपने अंदर की पॉजिटिविटी, अपने चेहरे की स्माइल, अपना दिल खोल अंदाज या अपना हौसला कम मत होने देना। बहुत बहादुर हो तुम, बहुत बेहतर हो, शायद अपने हिसाब से पीछे हो, पर कुछ लोगों के लिए अनजाने में तुम इंस्पिरेशन हो। तो बस मुस्कुराओ और लगे रहो, हारना मत, मैदान छोड़ना मत। जितने हो काबिल हो, बढ़ लोगे आगे भी, बस खुद पर भरोसा छोड़ना मत। और आगे जब भी खुद पर थोड़ा सा शक हो, जैसे मुझे भी होता है, उस समय ये वीडियो देख लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।